मौर्य, अशोक गहलोत और तमाम जो बड़े मंत्री इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्टेज पर मौजूद हैं। 3 यहाँ पर स्टेज बने हुए हैं। एक तरफ जितने यहाँ पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही पुराने जितने मंत्री हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बीच में बैठेंगे पीएम मोदी और यहाँ पर राज्यपाल और साथ ही साथ सीएम, डिप्टी सीएम और साथ ही साथ उनकी जो सिक्योरिटी है वो वहां पर मौजूद रहेगी। वहीं अगर तीसरे स्टेज की बात करें तो वहां पर महंत, महात्मा, पंडित, जितने भी गुरु यहाँ पर है जिनको आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे। इस बीच लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से उनके नाम का चयन हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं। जब विधायक दल की बैठक के लिए सब जाने लगे तो बीच में भजन लाल शर्मा एकदम ऐसे जा रहे थे कि कोई आइडिया भी उन्हें नहीं लगा और यहीं से राजस्थान के मुख्यमंत्री अब बन रहे हैं और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा नहीं था किसी को। लेकिन भाजपा सूत्रों की माने तो पार्टी नेतृत्व ने भजन लाल शर्मा की पदोन्नति की जो कहानी है वो करीब आपको बता दी कि कुछ महीनों से लिखी जा रही थी। राजस्थान भाजपा ने नेताओं को पता नहीं रहता है कि केंद्र नेतृत्व अपनी रणनीति को लागू करने में किस दिशा में जाएगी, कौन सा बड़ा कदम उठाएगी, ये छोटे नेताओं को नहीं पता होता है। लेकिन कई नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि आलाकमान ने 2018 में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद भजन लाल शर्मा पर फैसला किया था, क्योंकि वो एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे जिन्हें राजनीति में आए बिना अपने काम पर ध्यान जो है वो केंद्रित किया था। उन्होंने कहा था कि वो बड़े मंत्री जो है उनको पद कोई बड़ा नहीं मिला, लेकिन जो भी उनको कार्यभार दिया गया था बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने संभाला था और यहीं से वो बड़े जितने मंत्री उनके नजरों में सामने आए थे। भजन लाल शर्मा ने भाजपा के 4 प्रदेश अध्यक्षों अशोक परनामी, मदन लाल सैनी, सतीश पुनिया और सीपी जोशी के नेतृत्व में पार्टी महासचिव के रूप में कार्य जो है वो कर रखा है। भजन लाल शर्मा हाल में विधानसभा चुनाव में अपने मूल स्थान भरतपुर से खड़ा होना चाहते थे। हालांकि पार्टी ने जोर देकर कहा कि जयपुर में सांगानेर की सुरक्षित सीट से वो चुनाव लड़े। ये बीजेपी ने और जो बड़े केंद्र नेतृत्व है उन्होंने ये सुझाव दिया। वहीं आपको बता दें भजन लाल शर्मा के जेपी नड्डा से बहुत पुराने रिश्ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले वो अक्सर गोवर्धन परिक्रमा के लिए भरतपुर जाते थे और शर्मा तब भरतपुर के जिला अध्यक्ष रहा करते थे। शर्मा आपको बता दें कि नीमा राम के भी करीबी बताए जा रहे, क्योंकि जब वो आरएसएस के सह प्रांत प्रचारक थे तब उस वक्त उनका केंद्र भरतपुर रहा करता था। 1990 में भजन लाल शर्मा एबीवीपी से कश्मीर मार्च में सक्रिय रूप से शामिल हुए और उधमपुर तक पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। साथ ही भजन लाल शर्मा 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल भी गए थे। तो यानी बहुत लंबे समय से समाज की कई चीजों के लिए लगातार भजन लाल शर्मा, जो आज राजस्थान के सीएम के तौर पर थोड़ी देर में शपथ लेंगे, उन्होंने काम कर रखा है। आपको बता दें एबीवीपी के साथ अपने पिछले जुड़ाव और संघ के समर्थन के कारण भजन लाल शर्मा को संगठन में आगे बढ़ने के अवसर मिली और 2021 में वो सीधे अमित शाह के संपर्क में आ गए। अमित शाह ने 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कमान संभाली थी और भजन लाल शर्मा उनके सहयोगी के तौर पर वहां गए थे। तब से भजन लाल शर्मा अमित शाह की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं। अमित शाह के निर्देश पर ही शर्मा को पार्टी की सुरक्षित सीट से टिकट देने का फैसला लिया गया। सांगानेर से टिकट चाहने वालों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन जब बताया गया कि अमित शाह के निर्देश पर शर्मा को टिकट दिया गया, इसके बाद सभी विरोध प्रदर्शन जो है वो बंद हो गए। इसी बीच भजन लाल शर्मा इस सीट से जीतने के बाद चुप रहे और उन्होंने अनसीएम पद के दावेदारों की तरह कोई लॉबिंग जो है वो नहीं की और आखिरकार अंतिम समय में उभरे और सभी को हैरान कर दिया। तो ये थी कहानी जिसके पीछे हमने बताया कि किस तरीके से उनका नाम का चयन हुआ, किस तरीके से वो अमित शाह के संपर्क में आए और उन्होंने किसी भी तरीके की लॉबिंग करने की कोशिश नहीं की और कहीं ना कहीं अमित शाह के मन में ये बात थी कि उनको बड़ा पद दिया जाएगा और इसी के लिए जो ट्रेनिंग है वो लंबे समय से उनकी चल रही थी। कई बड़े पदों पर वो रहे, लेकिन उसके बावजूद आपने कभी भी उनको यहाँ पर बहुत उजागर होते नहीं देखा होगा, लेकिन शायद उसी का फायदा उन्हें मिला। पीछे रहकर उन्होंने कार्य बहुत अच्छी तरीके से किया, तो उस ग्राफ को कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व नोटिस कर रहा था और उसके बाद ये बड़ी तस्वीर जो है वो अगर आप देखें तो बड़े लेवल पर उनको यहाँ पर एक बड़े नेता के तौर पर उतारा गया और आज वो तस्वीरें भी सामने आने वाली है बस थोड़ी ही देर में कि एक छोटा कार्यकर्ता जिसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक नया विधायक बनने के तुरंत बाद वो सीएम के तौर पर यहाँ प्रोजेक्ट किए जाएंगे। तो इस वक्त की खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नाम के ऐलान के बाद राजनाथ सिंह ने उनके साथ तस्वीरें खिंचाई थी। कई बड़े मंत्री यहाँ पर वसुंधरा राजे भी मौजूद थे। हालांकि ये अभी भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे थोड़ी बहुत जो है तस्वीरें जो है वो दिखा रहे। नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए मंत्रियों का आना जाना लगातार जुड़ा हुआ है। तो जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम मंत्रियों का आना जाना जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और जैसे जैसे यहाँ पर मंत्री जो है वो आते जाएंगे और उसके बाद अपने काम को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले पूरे कार्यक्रम की जो शुरुआत